हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज संस्कृति मिश्रा। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पर नई नई अपडेट लेकर आती हूँ, आज वैसे ही मैं आपके लिए नई अपडेट लेकर आई हूँ जो कि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि मैम हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या हम यहाँ पर हमारे लिए सही रहेगी, तो आपके लिए ये वैकेंसी परफेक्ट रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी वैकेंसी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आई है। यहाँ पर देखिए, पहली चीज अगर पोस्ट की बात करेंगे तो ट्रेनिंग की यहाँ पर रहेगी, आपको 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर फिर सिलेक्शन होगा। तो अगर मैं बात करूंगी, ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका, ट्रेनिंग की यहाँ पर आई है पोजीशन। उसके बाद टोटल वैकेंसी बात करूंगी तो 2691 यहाँ पर वैकेंसी आई है। ये आपके ऊपर रहता है, अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी करी है और अगर आप उनको लगता है कि आप यहाँ पर परफेक्ट हो तो आगे आपका यहाँ पर परमानेंट जॉब भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस पर यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करोगे तो 2691 वैकेंसी आई है। ठीक है। एज लिमिट की बात करोगे तो एज लिमिट 20 से लेकर 28 ईयर्स तक, मतलब अगर कोई यहाँ पर अपेयरिंग भी है, 3rd ईयर वाले स्टूडेंट है, 4th ईयर वाले स्टूडेंट है, वो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है। अब मैं बात करूंगी मंथली सैलरी की बात, तो अभी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको 15,000 रुपीज यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये स्टाइपेंड बोलते हैं, इसको हम सैलरी नहीं बोल सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिल रहा है 15,000 का स्टाइपेंड। देखो, अगर मैं बात करूंगी, बहुत सारे अभी यहाँ पर स्टूडेंट जो CSIT के मोस्टली, तो उनके लिए अभी जॉब देखना या फिर जॉब नहीं मिलना बहुत यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है कि प्लेसमेंट नहीं लग रहा है मैम, कुछ यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स आ रही हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको स्टाइपेंड में मिल रहा है 15,000, जो कि आज अगर मैं बात करूंगी, आप प्राइवेट जॉब करने जाओगे 5,000 रुपीज आपको यहाँ पर कोई स्टाइपेंड नहीं दे रहा है। ऐसी कंडीशन है आज की। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखा जाए तो स्टाइपेंड आपका सही है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो BTech करा होना चाहिए। अगर आपने BTech नहीं करी है तो जितने भी आपने, अगर ग्रेजुएट हो, आप BSc करी हुई है, BCA करा हुआ है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है। फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद क्या होने वाला है मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगी। मैं लेकर भी आई हूँ यहाँ पर पूरा डिटेल में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और क्लोजिंग डेट आज ही यहाँ पर ये अनाउंस हुआ है, ये वाली पोस्ट। और इसमें अगर यहाँ पर क्लोजिंग डेट बात करूंगी तो 5 मार्च, मतलब 5 मार्च को यहाँ पर आपकी क्लोज हो जाएगी डेट। तो उससे पहले आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं मैम कि अगर यहाँ पर पोस्ट की बात करोगे, कहाँ पर हमारी यहाँ पर किस किस रीजन की आई है, तो आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो ये सारी के सारी जितनी भी मैंने अभी बताई है, सारी के सारी यहाँ पर पूरे टोटल मिला के 2691 पोस्ट आई है। अगर मैं बात करूंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे डिवाइडेड है कि अगर SC में हो तो कितने यहाँ पर हमारी पोजीशन है, ST के हो तो कितनी पोजीशन है, OBC के हो तो कितनी हो, EWS के हो तो भी कितनी हो, जनरल के हो तब भी आपकी टोटल यहाँ पर देखी जाएगी। अब बात करते हैं मैम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसमें भी देख लेते। देखो, अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करोगे उससे पहले हम एज लिमिट देख लेते। देखो, एज लिमिट ऐसे तो यहाँ पर 20 से लेकर 28 तक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो अगर आप SC या ST के हो तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपने OBC के हो, ठीक है, OBC के हो तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। या फिर आप यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अगर यहाँ पर इसमें आते हो तो आपको 10 ईयर्स का यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा, मतलब एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये आपकी एज लिमिट का भी हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड की बात करेंगे तो ट्रेनिंग पीरियड भी हमने बात कर ली है कि ट्रेनिंग पीरियड 1 साल की पूरी ट्रेनिंग पीरियड होगी, जिसके अंदर आपको स्टाइपेंड 15,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद जो भी परमानेंट अगर आपकी जॉब भी रहेगी तो वो उसके बेसिस पर आपकी रहेगी कि किसको रखना है। और कहीं ना कहीं अगर आप मैं बात करूंगी तो ऐसा ही होता है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें अगर ट्रेनिंग पीरियड में आप अगर सही से करोगे तब आपके यहाँ पे परमानेंट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो ये आपके स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट जॉब। अगर मैं बात करूं कि अभी आपके पास कुछ नहीं है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए।
ठीक है। तो 1 साल का यहाँ पर ये रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की जब मैंने बात करी थी तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट दे रखा है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा एंड टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज। अब टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये है कि पहला तो आपको ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जो कि बहुत सिंपल रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट में अगर मैं बात करूंगी तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 25 मार्क्स के आपके वो क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश नॉर्मल आती है वो 25 मार्क्स का आएगा। उसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगा जो कि हमारा 25 मार्क्स का आएगा, और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज जो बेसिक नॉलेज होती है वो ही चाहिए रहेगा, तो वो भी हमारा 25, मतलब टोटल हमारा 100 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स की हमारी यहाँ पर ये रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी अब कि टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का क्या रहेगा, जब आपका यहाँ से ये इसमें आप क्लियर हो जाओगे, फिर आपका एक टेस्ट नॉर्मल कि आप जहाँ पर भी रीजन है, जैसे आप राजस्थान के हो या फिर आप एमपी के हो तो आपकी पोस्टिंग में वही होगी कि एमपी के हो तो आप एमपी में पोस्टिंग होगी, अगर राजस्थान के हो तो राजस्थान में पोस्टिंग होगी। तो आप रिलीजन जो भी रीजन के हो तो रीजन के हिसाब से आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आती है कि नहीं, बस इतना टेस्ट किया जाएगा। और फिर जो लास्ट टेस्ट है वो आपका ये रहेगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन, कि मेडिकली आप यहाँ पर फिट हो कि नहीं इस पोजिशन के लिए, बस इतना रहेगा। मतलब एक तरीके से आप माना जाए तो ये वाला जो टेस्ट है ये मेन है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उसके अलावा बस इट्स नॉर्मल हमारा जो भी एक रहता है प्रोसेस, बस वो प्रोसेस है, तो ये वाली चीज रहेगी। ओके, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी इतना ही है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है कि मैम कुछ ज्यादा पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से बहुत बेसिक से आएंगे तो इसमें टेंशन मत लेना आप। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी यही था हमारा आज का यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी हमारी अपडेट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज जाइएगा मत। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।